गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो पहला चैप्टर अपना संयुक्त फलन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फलन किसे कहते हैं। फलन के लिए हमें दो समुच्चय लेने पड़ेंगे। यदि ए समुच्चय और बी समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय है ए और बी। ए के अवयव है 1 2 3 4 5 और बी के अवयव है ए बी सी डी। जहाँ एक का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी तथा 5 का प्रतिबिंब भी डी। तो यहाँ हम इसमें ये कहेंगे कि समुच्चय ए जिसको हम प्रांत कहते हैं, समुच्चय बी जिसे हम सह प्रांत कहेंगे, तो प्रांत ए के सभी अवयव का सह प्रांत बी में, प्रांत ए के सभी अवयव का सह प्रांत बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, उसे हम फलन कहते हैं। तो ये एक फलन हुआ जिसको एफ ए से बी द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ये होता है फलन। इसका अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, ये ए है, ये बी है। यहाँ अगर हम ले 1 2 3 4 5 और यहाँ रख ले ए बी सी, एक की इमेज 1 है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज सी है, तो ये पूछता है कि ये फलन है या नहीं। तो ये एक फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रांत ए के सभी अवयव की सह प्रांत बी में प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ जो 5 है उसका कोई भी प्रतिबिंब समुच्चय बी में विद्यमान नहीं है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। फलन यदि दो फलन लें हम, एक फलन ए से बी द्वारा परिभाषित है तथा जी है वो बी से सी द्वारा परिभाषित है, अर्थात प्रांत ए के सभी अवयवों के सह प्रांत बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है जो कि फलन एफ है, तथा प्रांत बी के सह प्रांत सी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है जिसे हम जी के द्वारा निरूपित कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसा फलन मिलेगा, जो जिसमें प्रांत ए के एक अवयव का प्रांत सी में प्रतिबिंब विद्यमान होगा। जैसे अगर हम बात करें ए समुच्चय और बी समुच्चय, ये समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए का एक अवयव ले x, तो यहाँ अगर हम बात ये कह रहे हैं कि ये फलन एफ ए से बी में परिभाषित है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान होगा? बी में, जो कि होगा एफ एक्स। इसी तरीके से बी से सी में अपना जो फलन है वो है जी। तो अगर हम ये माने कि बी का एक अवयव एफ एक्स है, तो इसका प्रतिबिंब हमें सी में मिलेगा जी ऑफ एफ एक्स। तो हमें ए से सी में जो फलन मिला उसे हम गोफ कहेंगे, जो एफ तथा जी का संयुक्त फलन कहलाता है, जिसको गोफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। गोफ एक्स। इसी प्रकार एक दूसरा फलन होता है जिसे हम फोग एक्स कहते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। यहाँ ये जो O है एफ ओ जी का या जी ओ एफ का, ये एक संक्रिया है। ये संक्रिया हमें ये बता रही है कि यहाँ जी तथा एफ दो फलनों का संयुक्त फलन होता है। इसके बाद हम इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, उसका जो पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि यदि फलन एफ आर से आर द्वारा, जी है वो आर से आर द्वारा परिभाषित दो फलन है, जहां हमें एफ एक्स बराबर 2x + 3 तथा जी एक्स बराबर x² + 5 दिया हुआ है। हमें ये पूछता है कि फोग एक्स और गोफ एक्स ज्ञात कीजिए। तो एफ ऑफ जी एक्स
ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र बना लिया हमने f, यहाँ जब o को संकारक को हटाया, इस संक्रिया को हटाया, तो ये बनेगा ब्रैकेट f ऑफ जी एक्स। f जी एक्स का मान है अपने पास x स्क्वायर प्लस 5। अब हमें मान ज्ञात करना है f x स्क्वायर प्लस 5 का। f x स्क्वायर प्लस 5 का मान ज्ञात करेंगे जो कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है, तो हमें x की जगह x स्क्वायर प्लस 5 लिखना है। x की जगह x स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे तो वो मान यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो 2 गुणा x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, ये आया 2x स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 10 प्लस 3, तो आंसर आया 2x स्क्वायर प्लस 13। ये मान है फोग x का। इसी प्रकार गोफ x जो होगा वो होगा g ऑफ एफ एक्स। जी एफ एक्स का मान जो है वो अपने पास 2x प्लस 3 है। अब हमें मान ज्ञात करना है g 2x प्लस 3 का। g 2x प्लस 3 का मान यहाँ से आएगा, gx बराबर x स्क्वायर प्लस 5 है। अगर gx बराबर x स्क्वायर प्लस 5 है तो उसमें हमें x की जगह 2x प्लस 3 रखेंगे, तो 2x प्लस 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो ये बनेगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 9 प्लस 2ab, वो हो जाएगा 12x प्लस 5। लास्ट आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 और 5 14। ये हो गया गोफ x तथा फोग x। इसमें थर्ड पार्ट जो है वो है कि यदि फलन f r से r तथा g फलन r से r द्वारा परिभाषित है, जहाँ f(x) बराबर x है तथा gx बराबर mod x है, मापांक x, तो गोफ तथा फोग x ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसे हम फोग x ज्ञात करें, तो इसका जब हम सूत्र लगाएंगे तो वो बनेगा f ऑफ gx। f gx का मान लिखेंगे तो gx का मान आ रहा है mod x, gx है mod x। अब हमें मान ज्ञात करना है f ऑफ mod x का। f ऑफ mod x का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा, अपने पास f(x) बराबर x है, तो f ऑफ mod x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमें x की जगह mod x लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी लिखो, तो आंसर आया mod x। x की जगह mod x लिखा तो यहाँ भी लिख दिया। इसी तरीके से अगला गोफ x, जब हम गोफ x ज्ञात करेंगे तो ये बनेगा g ऑफ f(x)। g f(x) का मान है अपने पास x और gx का मान क्या है mod x, तो ये आया गोफ x तथा फोग x। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास दो समुच्चय है, a समुच्चय तथा b समुच्चय। f जो फलन है वो a से b में तथा g फलन है वो b से a द्वारा परिभाषित है। हमें f और g फलन है वो क्रमित युग्म के रूप में दिया हुआ है, तब हमें फोग तथा गोफ ज्ञात करना है। तब इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें जब हम फोग x का फॉर्मूला लगाएंगे f ओ जी एक्स, तो वो बनेगा f, यहाँ ब्रैकेट आएगा gx, f gx। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर gx का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम x बराबर क्या लिखेंगे। तो हमें जो मान दिया हुआ है, अगर हम इसको परिसर के रूप में लिखें तो हम कहेंगे a का जो परिसर है वो है v, a का प्रतिबिंब क्या है v, b का प्रतिबिंब क्या है u, c का प्रतिबिंब है w। इसी प्रकार g में अगर देखें तो u का प्रतिबिंब b, v का प्रतिबिंब a तथा w का प्रतिबिंब c। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ देखें तो सबसे पहले f o g, यहाँ पर जो संकारक है वो होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन g, तो वो यहाँ देखो u, तो सबसे पहले हम लिखेंगे u, जिसका फॉर्मूला बनेगा f ऑफ जी यू का मान है अपने पास b, तो बनेगा f ऑफ b, और f b का मान है अपने पास u, तो ये मान आया f ओ जी यू का मान u।
इसी प्रकार एफ ओ जी, अपने पास दूसरा संकारक है वो लिखेंगे वी, जिसका फॉर्मूला बनेगा एफ ऑफ जी वी। एफ जी वी का मान जो अपने पास है वो है ए, बनेगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का मान है वी, तो फोग वी का मान आया वी। अगला एफ ओ जी, जिसे हम कह रहे हैं फोग, यू रख दिया हमने, वी रख दिया। नेक्स्ट है डब्लू, इसका फॉर्मूला बनेगा एफ ऑफ जी डब्लू। एफ जी डब्लू का मान है सी, एफ ऑफ सी का मान यहां से हमें डब्लू दिया हुआ है, तो फोग डब्लू का मान डब्लू आया। इसी प्रकार आगे फोग के बाद में अब हम ज्ञात करेंगे गोफ। हम जानते हैं कि गोफ एक्स बराबर जो होता है वो है जी ऑफ एफ एक्स। गोफ, अब यहाँ पर जो संकारक होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन एफ ऑफ ए, तो बनेगा गोफ ए, जिसमें जी ऑफ एफ ए, जी एफ ऑफ ए का मान है अपने पास वी, और जी वी का मान यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगा ए, तो गोफ ए का मान आया ए। नेक्स्ट गोफ, यहाँ हमने ए तो रख दिया, अब इसके बाद में हम रखेंगे बी, तो बनेगा जी ऑफ एफ बी। जी एफ बी का मान अपने पास है यू, तो बनेगा जी यू, और जी यू का मान अपने पास बी, तो गोफ बी का मान आया बी। इसी प्रकार नेक्स्ट गोफ सी, जिसका फॉर्मूला बनेगा जी ऑफ एफ सी। जी एफ सी का मान है अपने पास डब्लू, और जी डब्लू का मान है सी, तो गोफ सी का मान आया सी। ये हो गया गोफ तथा फोग निकालना, यदि हमें फलन कर्मी द्विगुम के रूप में दिया हुआ है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।